प्रेम के बारे में, मोहब्बत के बारे में बहुत सारी बातें दुनिया के अंदर हैं, बहुत सारी बातें लोग कहते हैं, लेकिन हमने पिछले भाग में सीखा कि असलियत में प्रेम है क्या, असलियत में मोहब्बत है क्या, मोहब्बत की सच्चाई क्या है। प्रेम के बारे में बहुत सारी बातों में लोगों को सही ज्ञान नहीं है। दुनिया के अंदर अगर हम कहें, दुनिया की बात अगर हम कहें, तो जो अपने हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, हम उसी से प्यार करते हैं। जो हमसे नफरत करते हैं, हम भी उनसे नफरत करते हैं। जो हमसे प्यार नहीं करते, हम भी उनसे प्यार नहीं करते। लेकिन परमेश्वर का वचन कुछ और कहता है। मैं पॉल विकी वेद प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर आज के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। हमने सीखा कि बाइबल का प्रेम जो है वो कुछ और कहता है। बाइबल का प्रेम कहता है कि अपने दुश्मनों से प्रेम करो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए तुम प्रार्थना करो। बाइबल का वचन ये कहता है, बाइबल का जो प्रेम है वो ये कहता है कि तुम्हें आपस में मोहब्बत होनी चाहिए। हमने सीखा यूहन्ना की इंजील 13 अध्याय से, उसके 34 और 35 से हमने सीखा कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बताया, अपने शिष्यों को कहा तुम आपस में प्रेम रखो, जैसा प्रेम मैंने तुमसे रखा ऐसा प्रेम तुम आपस में रखो। और इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो, तुम मेरे चेले हो। मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन जो हमने पिछले हफ्ते में सीखा वो है कि हमें अपने दुश्मनों से प्रेम करना है। वो है कि हमें अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करनी है। वो है कि हमें अपने जो बैरी हैं, हमारे बैरी हैं, जो हमें बदनाम करते हैं, जो बुरा भला कहते हैं, उनके लिए आप प्रार्थना करें, उनके लिए आप प्रार्थना करें, उनसे आप प्रेम करें। यही परमेश्वर का प्रेम है, यही बाइबल का प्रेम है, यही सिखाती है बाइबल, यही बाइबल का प्रेम है। यीशु मसीह ने सिखाया हमें आपसी मोहब्बत रखनी जरूरी है। हमने सीखा कि आपस में प्रेम होना कितना जरूरी है। कलीसिया के अंदर प्रेम, परिवार के अंदर प्रेम। कतई मैं लड़की लड़के के प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं, ये शादी के बाद हस्बैंड वाइफ के प्रेम की बात हो रही है। करोड़ों परिवार हैं दुनिया के अंदर जिनके अंदर मनमुटाव है, जिनके अंदर दिखावा है, जिनके अंदर सिर्फ दिखावटी मोहब्बत है, दिल से मोहब्बत नहीं है। आइए हम इस प्रेम से भर जाएं। कलीसियाओं के अंदर, परिवारों के अंदर, चर्चिस के अंदर, भाई बहनों के अंदर, भाइयों के अंदर, बहनों के अंदर हम सच्चा प्रेम लेकर आए, निस्वार्थ प्रेम, यीशु मसीह का प्रेम। और आज हम इसका दूसरा भाग सीखने जा रहे हैं जो बहुत खास है, जो मैं एक कहानी से शुरू करूंगा। आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए इसे। एक लड़के ने कहा कि मुझे लड़की पसंद है। जी हां, ये जगह थी वो। लड़के वाले लड़की के घर आए थे लड़की को देखने के लिए। लड़के के माँ बाप भी साथ में थे, और भी रिश्तेदार साथ में थे, और भी रिश्तेदार साथ में थे। लड़के ने कहा कि मुझे लड़की पसंद है, लेकिन मैं लड़की से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं, हम कुछ बात करना चाहते हैं। माता पिता ने आज्ञा दी, दोनों को अकेले में भेज दिया गया। लड़के ने सवाल किया कि मैं तो तुम्हें पसंद करता हूं, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? यह शादी कहीं जोर जबरदस्ती से तो नहीं हो रही है। क्या तुम्हें मैं पसंद हूं? क्या तुम शादी के लिए तैयार हो? लड़की ने शर्माते हुए अपना सिर हिलाकर हामी भर दी और कहा मुझे आप पसंद हैं, मैं आपके साथ जिंदगी बिताने के लिए तैयार हूं। लड़की जो थी वो मन ही मन खुश थी कि मेरा अच्छी जगह, अच्छे लड़के से, अच्छे फैमिली में रिश्ता हो रहा है। और ऐसे ही बात आगे बढ़ती है। माँ बाप को बता दिया गया, लड़की लड़के ने बता दिया कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम शादी के लिए तैयार हैं, हम शादी के लिए तैयार हैं। कुछ दिन के बाद लड़के ने लड़की को फोन किया और फोन पर उसने कहा कि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं। मैं जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं जिंदगी भर तुम्हारी मैं परवाह करूंगा, मैं इज्जत करूंगा। जानते हो क्यों? क्योंकि आई लव यू सो मच। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, प्यार करता हूं। लड़की सुनकर बहुत खुश हो रही थी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं एक ऐसे रिश्ते में मैं बंधने जा रही हूं, ऐसे लड़के के साथ, ऐसे व्यक्ति के साथ मैं शादी करने जा रही हूं जो प्यार करता है, मेरी इज्जत करता है, और इज्जत करने का और प्यार करने का और जिंदगी भर साथ चलने का वायदा कर रहा है। और लड़की ने भी उसे कुछ शब्द कहे, और उसके बाद वो दिन आ गया जिस दिन का ये इंतजार कर रहे थे, शादी का दिन।
उनके लिए वो बहुत ही खास दिन था। लड़की के लिए बहुत खास दिन था। लड़की सज सवर रही थी, पूरे दिन से लड़की तैयार हो रही थी और बारात का समय हुआ, लेकिन बारात थोड़ी लेट हो गई। बारात क्या हुई? थोड़ी सी लेट हो गई, थोड़ी लेट हो गई बारात। और जब बारात लेट हुई तब सब लोग सोचने लगे क्यों नहीं आए, और लेट हो गई। लड़की को चिंता होने लगी, लड़की का मन जो है वो घबराने लगा। तब लगातार वो इंतजार करती रही और तब दूल्हे की तरफ से एक संदेश आया कि मैं शादी के लिए तैयार नहीं, मैंने अपने मन को बदल लिया है, मैं शादी के लिए तैयार नहीं। लड़की को कुछ समझ नहीं आया कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। लड़की कुछ समझ नहीं पाई कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वो रोने लगी, वो टूट गई। उसे ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी अब बर्बाद हो चुकी है। दूल्हे ने जो प्रॉमिस किया था, लड़के ने जो वायदा किया था, वो उसने निभाया नहीं। मेरे प्यारों, बहुत से लोग हैं इस दुनिया के अंदर जो वायदे तो करते हैं पर निभा नहीं पाते। बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जो बड़े बड़े वायदे करते हैं, वो निभा नहीं पाते। क्या कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी चीज है इस दुनिया के अंदर जिसकी गारंटी है, उसके प्यार की, उसके वायदे की गारंटी है? जी नहीं, कोई गारंटी नहीं है कब कौन बदल जाए, कब कौन साथ छोड़ दे। पैसे वैसे कितना ही कहें लोग कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपके लिए अपनी जान दे देंगे, लेकिन कुछ मालूम नहीं कि वक्त आने पे कौन कब बदल जाए। लेकिन आप जानते हैं, आपको 100%, मैं कहूंगा 1000% आपको गारंटी मिलती है यीशु मसीह की मोहब्बत की, परमेश्वर की मोहब्बत की। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ता हूं। यशाया 49 की 15, 49 की 15। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर वो दया ना करे? हां, मैं तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र हथेलियों पर खोदकर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि में वो बनी रहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन यशाया 49 की 15 हमें बताता है कि परमेश्वर हमसे कहते हैं, एक मां अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ सकती है, भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। मेरे प्यारों, आज मैं आपको कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, गॉड लव्स यू, जीसस लव्स यू, अनकंडीशनल लव। ये वो प्यार है कि परमेश्वर, ये वो प्यार है जो दुनिया के जैसा प्यार नहीं है। ये वो प्यार है जो दुनिया के लोगों जैसा प्यार नहीं है, जो बदल जाता है, जो छोड़ देता है। ये वो प्यार है जो सच्चा प्यार है। परमेश्वर कहते हैं, एक मां छोड़ सकती है, पत्नी छोड़ सकती है, पति छोड़ सकता है, बच्चे छोड़ सकते हैं, लोग छोड़ सकते हैं, दोस्त छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। आज हो सकता है आपकी जिंदगी के अंदर ऐसे हालात हो कि आपके अपने लोगों ने आपको छोड़ दिया हो, आपके दोस्तों ने आपको छोड़ दिया हो, आपके अपने लोग आप पर ध्यान ना देते हो। आज ऐसे हालात हो कि आपके पास वो धन दौलत नहीं है, आपके पास वो सम्मान नहीं है। लोग उसका सम्मान करते हैं जिसके पास पैसा होता है, लोग उसकी इज्जत करते हैं जिसके साथ लोग होते हैं, लोग उसकी इज्जत करते हैं जो पढ़ा लिखा होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हर उस व्यक्ति से मोहब्बत करते हैं जो यीशु मसीह को अपना प्रभु मान ले। गॉड लव्स यू। मेरा आज का जो मैसेज है वो है कि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। अब तक हमने सीखा कि हमें दुश्मनों से प्यार करना है, अब तक हमने सीखा कि हमें आपस में प्यार करना है, लेकिन एक शक्ति ऐसी है, एक सामर्थ ऐसी है जो आपको कभी टूटने नहीं देगी, जो आपको कभी टूटने नहीं देगी। और वो सामर्थ है जो आपको कभी कभी गिरने नहीं देगी। वो सामर्थ है परमेश्वर की मोहब्बत। हालात चाहे कुछ भी हो, आप खड़े रहेंगे। वक्त चाहे कैसा भी हो, आप स्टेबल रहेंगे। आप परमेश्वर की मोहब्बत के बारे में जानिए। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। एक और वचन मैं पढ़ना चाहता हूं आपके लिए, ठीक है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 16 वचन। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में
बना रहता है वह परमेश्वर में वो बना रहता है और परमेश्वर उसमें वो बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड। आप जो भी हैं, आप जैसे भी हैं, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। परमेश्वर कंडीशन से प्यार नहीं करते कि आप ऐसे हैं तो मैं आपको प्यार करूंगा, आप वैसे हैं तो मैं आपको प्यार नहीं करूंगा। कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि मैं परमेश्वर के प्रेम के योग्य हूं, इसीलिए परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं। मैं सुंदर हूं, इसीलिए परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं। मैं पढ़ा लिखा हूं, इसीलिए परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं। अरे भाई, मैं टैलेंटेड हूं, इसीलिए परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं। मैं बहुत अच्छी वर्शिप करवाता हूं, इसीलिए परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं। मैं बहुत अच्छा प्रचार करता हूं, इसीलिए परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं। मैं अच्छे समाज से आता हूं, मैं समाज में मेरी इज्जत है, सामाजिक तरीके से मेरी इज्जत है, तब परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं, तब मैं परमेश्वर के प्रेम के योग्य हूं। जी नहीं, यह हमारी योग्यता नहीं है। जो यीशु मसीह का प्रेम है और जो यीशु मसीह की मोहब्बत है वो हम पर इसलिए नहीं है हमारे कामों के अनुसार। वो बाइबल कहती कि सनातन से उसने हमसे प्यार किया, सनातन से उसने हमसे मोहब्बत की, अपनी मनसा के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार, अपने कैरेक्टर के अनुसार, अपने कैरेक्टर के अनुसार वो आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। आप अपने आप को बेकार मत समझें। आप ये मत समझें आप अकेले हैं, आप ये मत समझें आप कमजोर हैं, आप ये मत समझें आप अनाथ हैं। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। आप कहेंगे जी मैं जानता हूं, मुझे मालूम है, आई नो अबाउट दिस, कि परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन इसके बारे में गहराई से और सच्चाई से जानना जरूरी है। आखिर परमेश्वर का प्रेम है क्या? कैसे परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं? जब मैं कहता हूं कि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं तो हर कोई व्यक्ति इसको वो दिमागी रूप से सोचता है कि परमेश्वर उससे प्यार करते हैं, परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम दिल से नहीं, अंदर से नहीं सोचते। हम भीतर से ये विश्वास नहीं करते, ये आधार नहीं बनाते कि रियली में गॉड हमसे प्यार करते हैं, कि रियली में परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। जब एक व्यक्ति इसको अपना आधार बनाता है, इस पर विश्वास करता है, तो वो व्यक्ति कभी निराश नहीं होता। हाँ, कुछ समय के लिए थोड़ा परेशान हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की मोहब्बत, परमेश्वर का जो प्रेम है उसको फिर उत्साहित करता है, एनकरेज कर देता है। हम अंदर से जब विश्वास नहीं करते, अंदर से विश्वास करने का मतलब कि हम बहुत सारी चीजों के अंदर, बहुत सारी बातों के अंदर हम जिंदगी के अंदर हम जी रहे हैं। जिंदगी में समस्या होती हैं, परेशानियां होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, परमेश्वर हमसे मोहब्बत करते हैं। जब मैं सब्जेक्ट को मैं लिख रहा था तो लिखते लिखते मैं इमोशनल हो गया, मैं भावनात्मक हो गया, मैं भावुक हो गया, और एक समय ऐसा भी आया जब मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, जब मैंने परमेश्वर के प्रेम के बारे में लिखते लिखते उस प्रेम के बारे में जरा सी झलक उसकी देखी मैंने। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर प्रेम करते हैं, इसके बारे में जब मैं सोचने लगा कि परमेश्वर मतलब कितना प्रेम करते हैं वो हमसे, कि उन्होंने वो धरती पर हमारे लिए आ गए। और कई बारी लोग ये सोचते हैं मुझे ये चीज नहीं मिली है, मुझे वो चीज नहीं मिली है, मेरे साथ ये अच्छा नहीं हुआ है, हालात अच्छे होते हैं, हालात बुरे होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं जिंदगी के अंदर, और इंसान इस सारी चीजों के अंदर ये भूल जाता है कि परमेश्वर उससे प्यार करता है। और कहीं ना कहीं उसके अंदर वो शब्दों से तो हम कहते हैं कि परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, लेकिन मन से हमारा विश्वास ऐसा नहीं होता, हमारा जो विश्वास है वो ऐसा नहीं होता, और हम अपनी समस्याओं में उलझ जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास करते हैं कि वो हमसे प्यार करता है, तो हम इस बात को समझेंगे कि उसका प्यार कितना महान है, कि वो स्वर्ग छोड़कर आ गया। आप सांसारिक चीजों की बात कर रहे हैं, आप संसार की आशीषों की बात कर रहे हैं, वो स्वर्ग छोड़कर आ गया हमारे छुटकारे के लिए, हमारी खुशियों के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए, हमारे उद्धार के लिए। उसने अपनी जान तक दे दी, उसने अपना लहू तक बहा दिया। ये परमेश्वर का वो प्रेम है जिसके बारे में लोग सिर्फ शब्दों से या दिमागी रूप से सोचते हैं, पर अंदर से वो सोच नहीं पाते कि परमेश्वर कितनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं हमसे, कितनी ज्यादा वो गहरी मोहब्बत करते हैं, कि उसने अपनी जान ही दे दी हमारे लिए, हमारे लिए। परमेश्वर की मोहब्बत को अगर कोई व्यक्ति समझेगा, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे और ज्यादा। अगर परमेश्वर की मोहब्बत को कोई व्यक्ति समझता होगा
अगर आप परमेश्वर के प्रेम के ऊपर विश्वास करते हैं कि वो आपसे प्रेम करता है, तो आप खुश रहेंगे, आप आनंदित रहेंगे, आप आनंद में रहेंगे। दुनिया के अंदर हमारा आनंद है कि परमेश्वर के अंदर हमारा आनंद है। हाँ, मैं इसीलिए आनंदित रहता हूं, मैं इसीलिए आनंदित रहता हूं क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर मुझसे मोहब्बत करते हैं। और मेरा कुछ बुरा नहीं हो सकता, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम मेरे साथ है। वो मुझसे प्रेम करते हैं, वो मेरे साथ कुछ बुरा होने ही नहीं देंगे। परमेश्वर के प्रेम की शक्ति जो है अति महान है। वो आपसे प्यार करता है। आप घबराएं मत, आप डरे मत, आप निराश मत हो। यही सोच हमारी शक्ति बन जाती है कि हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, बिकॉज ही लव्स मी, गॉड लव्स मी। हमारे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। यही विश्वास, यही सोच आपकी शक्ति बन जाती है। ये यीशु मसीह का प्रेम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान आपका कुछ बुरा नहीं कर पाएगा, शैतान आपके साथ कुछ बुरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आपकी शक्ति होगी, वो आपका आधार होगा। आगे आते हैं हम। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं? अगर आप विश्वास नहीं करते, अगर आपको विश्वास नहीं होता, अगर आप विश्वास नहीं करते, अगर आपको विश्वास नहीं होता, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको लगातार परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना होगा। लगातार परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना होगा, स्टडी करनी होगी लगातार। और जब तक आपको यह एहसास ना हो जाए, परमेश्वर का वचन अध्ययन करते करते करते, जब तक यह आपको कंफर्म ना हो जाए, एहसास ना हो जाए कि परमेश्वर आपसे मोहब्बत करते हैं, आप अध्ययन करने से पीछे मत हटिए। लगातार अध्ययन आप करते रहें, लेकिन जब आप अध्ययन करते रहेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। बाइबल के अंदर बहुत सारे वचन हैं ऐसे, और जब आप अध्ययन करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि स्वर्ग से आपके मन के अंदर पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको कह रहे हैं, पवित्र आत्मा बता रहे हैं कि परमेश्वर तुमसे प्यार करते हैं, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हारी शक्ति इस संसार की शक्ति से महान है। और जब आप परमेश्वर के वचन को लगातार अध्ययन करते रहेंगे, तब आप उसके अंदर पाएंगे कि परमेश्वर के प्रेम के बारे में, कि परमेश्वर ने आपके उद्धार के लिए, आपकी पापों की क्षमा के लिए, आपकी खुशियों के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई। उसने कीमत चुकाई, उसने अपनी जान भी दे दी, उसने अपने लहू को बहा दिया, वह स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर आ गया। क्या इसलिए कि आप दुखी रहें? क्या इसीलिए कि आप टूटे रहें? क्या इसीलिए कि आप निराश रहें? क्या इसीलिए कि आप दुखी रहें? नहीं, इसलिए कि आप खुश रहें, हर हालात में आप खुश रहें। आपकी खुशी इस बात से हो, मेरी खुशी इस बात से है कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, परमेश्वर मुझसे मोहब्बत करते हैं। दुनिया के लोगों के वायदे तो टूट सकते हैं, दुनिया के लोग तो छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे कभी छोड़ेगा नहीं, मुझे कभी त्यागेगा नहीं। चाहे मैं बूढ़ा हो जाऊं, चाहे पैसा ना हो, चाहे लोग मुझे बेकार समझे, तुच्छ समझे, लेकिन परमेश्वर मेरी चिंता करता है, मुझसे प्यार करता है परमेश्वर। आपकी होठों की मुस्कुराहट, आपकी होठों की मुस्कुराहट, आपकी हंसी, आपके मन का आनंद, आपका आनंदमय जीने का तरीका, खुशियां, जब आप खुश होते हैं, आप यह सबूत देते हैं कि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं। ये चिन्ह है, ये साइन है कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। एक व्यक्ति हमेशा शिकायतें करता रहता है, एक व्यक्ति हमेशा हर काम के लिए शिकायतें करता है, हर काम को करने में शिकायतें करता रहता है कि ये अच्छा नहीं हुआ, वो अच्छा नहीं हुआ, अच्छा खाना नहीं है, अच्छा पहनना नहीं है, अच्छा रहना नहीं है। लेकिन एक परमेश्वर का व्यक्ति जो ये विश्वास करता है कि परमेश्वर मुझसे मोहब्बत करते हैं, वो जानता है कि परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं, हर बात में वो खुश रहता है, वो परमेश्वर की मोहब्बत में डूबा रहता है, वो परमेश्वर के प्रेम में डूबा रहता है। वो यही सोचता रहता है कि प्रभु मुझसे प्यार करता है, प्रभु मुझसे, मुझे तो सारी दुनिया मिल गई, प्रभु मुझसे प्यार करता है। ये प्रेम आपकी ताकत बन जाए, ये प्रेम आपकी शक्ति बन जाए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये प्रेम जो है, ये परमेश्वर का प्रेम जो है, जो वो आपसे प्रेम करता है, ये प्रेम आपका आधार बन जाए। कोई आपको महत्वपूर्ण समझे ना समझे, कोई आपको स्पेशल समझे ना समझे, कोई व्यक्ति आपको महत्व दे ना दे, लेकिन आप परमेश्वर की नजरों में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आप परमेश्वर की नजरों में खास हैं, स्पेशल हैं। परमेश्वर की नजरें लगी हैं आप पर। जब आपके आंसू बहते हैं तो परमेश्वर भी दुखी होते हैं, जब आप हंसते हैं तो परमेश्वर भी खुश होते हैं, जब आप आनंद मनाते हैं तो परमेश्वर को बहुत खुशी होती है, परमेश्वर को बहुत आनंद मिलता है।
इसीलिए आप अपने आप को कभी भी ये ना समझें कि आप स्पेशल नहीं हैं, आप महत्वपूर्ण नहीं हैं। कोई इंसान की नजरों में हो ना हो, लेकिन आप परमेश्वर की नजरों में आप स्पेशल हैं, आप महत्वपूर्ण हैं। बिकॉज ही लव्स यू, ही गेव हिज लाइफ फॉर यू, ही डाइड फॉर यू। मेरे प्यारों, वो आपसे प्यार करता है और उसने उस प्यार का सबूत दिया है, उसने इस मोहब्बत का सबूत दिया है अपनी जान देकर, अपने लहू को बहाकर। कौन है जो किसी के लिए अपनी जान दे? वो आपसे प्यार करता है। यह आपका आधार हो, यह आपकी शक्ति हो। आप महत्वपूर्ण, आप स्पेशल हैं। अपने आपको आप बेकार और तुच्छ मत समझिए। कई बार ऐसा होता है, ऐसा देखा गया, कुछ लोगों पर मन लगा होता है, दिल लगा होता है, मगन होते हैं कुछ लोगों से हम। कुछ लोगों को देखकर हमें खुशी होती है, उनके ऊपर हमारी खुशी होती है, उनके अंदर हमारी खुशी होती है। ऐसा प्यार माँ बाप अपने बच्चों से करते हैं। वो अपने बच्चों को खुश देखकर, वो अपने बच्चों को देखकर खुश होते हैं। उनके ऊपर उनकी खुशियां लगी होती हैं। जब वो सफल होते हैं तो वो खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। जब बच्चों को अच्छा खाना मिलता है तो माँ बाप खुश होते हैं। जब बच्चे सक्सेस होते हैं तो माँ बाप खुश होते हैं। ऐसा प्यार माँ बाप अपने बच्चों से करते हैं। बहुत से दोस्त भी करते हैं अपने दोस्तों से। पत्नी अपने पति से ऐसा प्यार करती है, वो उसे देखकर खुश होती है, वो उसमें मगन होती है। पति अपनी पत्नी से ऐसा प्यार करता है। लेकिन आप जानते हैं, इन सबसे प्यार से बड़ा परमेश्वर का प्यार है। परमेश्वर कहते हैं सपने की किताब, उसका 3 अध्याय, उसका 17 वचन, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। तेरे कारण मगन होगा। वो अपने प्रेम के मारे तुझसे चिपका रहेगा, तेरे साथ रहेगा। यह है परमेश्वर की मोहब्बत, यह है परमेश्वर का प्यार। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आप परमेश्वर की मोहब्बत को समझ पा रहे हैं? कैसा परमेश्वर है ये, जो इतनी बेशुमार मोहब्बत करता है, जो कि अपनी जान भी दे देता है, और ये कहता है कि तुम्हारी खुशी में, तुम्हारे आनंद में मैं मगन होता हूं। मेरा मन लगा है तुम्हारे अंदर, मेरा मन लगा है तुम्हारे अंदर, मैं मगन हूं तुम्हारी वजह से। उसका मन लगाया आप पर, उसका मन लगाया आप पर, वो खुश है आप में। आखिर क्यों कुछ लोग ये विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर उनसे प्यार करते हैं? कुछ लोग, जी हां, कुछ लोग ऐसे दुनिया में हैं जो ये कहते हैं परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करते, मैं परमेश्वर के स्पेशल नहीं हूं, मैं परमेश्वर के लिए खास नहीं हूं। वो कहते हैं, वो सोचते हैं सबसे पहली बात कि हम गलतियां करते हैं, हम पाप करते हैं, हम कुछ बुराई करते हैं, हम परफेक्ट नहीं है, हम सिद्ध नहीं है, और ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर कभी प्यार नहीं करेगा। हम परफेक्ट नहीं है, हम सिद्ध नहीं है, और ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर कभी प्यार नहीं करेगा। वो ऐसा सोचते हैं कि प्रभु ऐसे व्यक्ति से आखिर कैसे प्यार कर सकता है? मैं सही व्यक्ति नहीं हूं, मैं सही इंसान नहीं हूं, मैंने बहुत गलतियां की हैं, मैं पापी मनुष्य हूं। और दूसरे प्रकार के लोग, वो ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा। अगर कुछ अच्छा हो रहा होता, अगर परमेश्वर हमसे मोहब्बत करते हैं, अगर परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, तो हमारी जिंदगी के अंदर कुछ अच्छा तो होना चाहिए था। कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा, तो यानी कि इसका मतलब यही है कि परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करते। जी नहीं, ये दोनों ही धारणाएं जो हैं, ये आपकी सही नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर जो सिद्ध लोग नहीं है उनसे प्यार करता है? मैं बताना चाहता हूं, बहुत से लोग सोचते हैं कि जो सिद्ध नहीं है उनसे परमेश्वर प्यार नहीं करता। आपकी धारणा गलत है। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। मैं कुछ वचनों को पढ़ के आपको बताऊंगा, मैं कुछ वचनों को पढ़ के आपको बताता हूं किस तरीके से परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। मैं बताना चाहता हूं, जो लोग सिद्ध भी नहीं है, जो लोग गलतियां भी करते हैं, पाप भी करते हैं, उनसे भी परमेश्वर प्यार करता है, उनसे भी परमेश्वर की मोहब्बत है। क्योंकि यीशु मसीह इस धरती पर धर्मियों के लिए नहीं, वो पापियों के लिए आए। उसने अपनी जान भी दे दी, वो कुर्बान हो गए, वो बलिदान हो गए, उन्होंने अपनी जान दी। ये यीशु मसीह की मोहब्बत है। कुछ वचनों को पढ़कर मैं बताना चाहता हूं, आप बिल्कुल ध्यान से सुने।
रोमी की पत्री 5 अध्याय उसका 6 और 8। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह दुर्लभ बात है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का हियाव करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करते हैं कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। जब हम गुनहगार थे तब मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापों में थे तब यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी। जब हम अच्छे नहीं थे तब यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन कहता है वह भक्तहीनों के लिए मरा। जो भक्तहीन लोग थे, जो अधर्मी लोग थे, मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन कहता है वो अधर्मियों के लिए मरा, वो गुनहगार लोगों के लिए मरा, वो पापियों के लिए मरा। वह अधर्मियों के लिए मारा गया, वह पापियों के लिए मारा गया, वह गुनहगार लोगों के लिए मारा गया। मेरे प्यारों, आप और मैं परमेश्वर की नजरों में स्पेशल हैं। आप और मैं परमेश्वर की नजरों में खास हैं। और चाहे कुछ गलतियां भी क्यों ना हो, चाहे कुछ पाप भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमसे दूर नहीं होता, बल्कि वो हमें कुछ सिखाता है। हम आगे सीखते हैं इसके बारे में। एक और वचन पढ़ेंगे हम, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 4 और 7। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। और परमेश्वर ने अपनी दया से, अपनी प्रेम के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा हमें बचाया, हमारा उद्धार किया, हमें अनुग्रह के द्वारा बचा लिया, स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। मेरे प्यारों, जो कमजोर थे, जो निर्बल थे, उनके लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी। उनके उद्धार के लिए यीशु मसीह ने अनुग्रह किया। अपने प्रेम में उन्होंने अपनी जान दी, हमारे लिए, आपके लिए, सारे संसार के लिए। लेकिन आज अगर कहीं भी आप सिद्ध नहीं है तो बाइबल ये नहीं कहती कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करता। आप समझिए, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, लेकिन परमेश्वर का प्यार हमें कुछ सिखाता है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह इसलिए नहीं हुआ कि हम पाप ही करते रहे। उसका प्रेम हमें कुछ सिखाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, रोमी की पत्री 2 अध्याय उसका 4 वचन, क्या तुम उस कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को, क्या तू उस कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? तुच्छ जानता है। और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव सिखाती है? परमेश्वर की जो कृपा है, परमेश्वर का जो प्रेम है, वो हमें मन फिराव सिखाता है। परमेश्वर का प्रेम, लव ऑफ गॉड, हमें रिपेंटेंस, मन फिराव की ओर लेकर जाता है। हमें पापों से अलग होने के लिए वो तैयार करता है, वो शिक्षा देता है। आप परमेश्वर के प्रेम को समझिए, आप परमेश्वर के प्रेम की गहराई में जाइए। आप अपने आप को तुच्छ और बेकार मत समझिए। अगर आप कमजोरियों में हैं, आप गुनाह में हैं, आप बीमारी में हैं, आप किसी भी समस्या में हैं, आप डरे मत। प्रभु की मोहब्बत आपके लिए है, परमेश्वर की मोहब्बत आपके लिए है। आपको परमेश्वर के करीब आना होगा, आपको अंदर से परमेश्वर की मोहब्बत के ऊपर विश्वास करना होगा। ये सिर्फ मन से ना हो, ये सिर्फ दिमागी ना हो, ये सिर्फ सोच में ना हो कि परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं। आपको ये समझना होगा कि आपकी खुशी के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपकी खुशी के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपकी मुस्कुराहट के लिए, आपकी हंसी के लिए, आपकी चंगाई के लिए, आपके सुख के लिए, आप खुशी मनाएं, आप आनंदित रहें, इसके लिए यीशु मसीह ने एक बड़ी कीमत चुकाई। बाइबल कहती है उसने अपने आप को ही दे दिया, उसने अपने आप को ही दे दिया, अपनी जान को ही दे दिया, तो वो और चीजें आपको क्यों नहीं देगा? जब उसने अपनी जान को ही दे दिया, अपनी जिंदगी को ही दे दिया,
तो वो और चीजें आपको क्यों नहीं देगा जो आपकी जरूरत की चीजें हैं। वो आपको खुश देखना चाहता है, जैसे एक पिता अपने बच्चों को खुश देखना चाहता है, जैसे कि मां अपने बच्चों को खुश देखना चाहती है, वैसे ही परमेश्वर पिता यीशु मसीह में आपको खुश देखना चाहते हैं, आपको आनंदित देखना चाहते हैं। जब आप खुश होते हैं, जब आप खुश होते हैं, मैं अपना प्रैक्टिकली अनुभव बता रहा हूं, जब आप खुश होते हैं, आप मुस्कुराते हैं, परमेश्वर ने मुझे कहा जब तू खुश होता है ना तो मुझे खुशी होती है। जब तू मुस्कुराता है, जब तू हंसता है तो मेरा मन आनंद से भर जाता है, क्योंकि तू मेरा बेटा है। ऐसे ही मैं बताना चाहता हूं, हम सब परमेश्वर के बेटे हैं, बेटियां हैं। आपकी जिंदगी में हालात चाहे कुछ भी हो, आपकी शक्ति, आपकी सामर्थ्य परमेश्वर का प्रेम बन जाए। आप अपने मन में यह सोचें, आप अपने मन में यह आधार बनाएं, अपनी जिंदगी का आधार बनाएं। अपनी जिंदगी में कहें कुछ भी हो, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं, परमेश्वर मुझसे मोहब्बत करते हैं। मेरा पिता जो है इस दुनिया को बनाने वाला है, इस कायनात को बनाने वाला है। उसने सूरज को बनाया, उसने चांद को बनाया, उसने चांद तारों को बनाया, समंदर को बनाया। मेरा परमेश्वर सृष्टि करता है, मेरा परमेश्वर महान है, वो मेरा पिता है, वो मेरा अब्बा है। वो मुझे अकेला नहीं छोड़ता। वो कहता है कि एक मां अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ सकती है, पर मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। वो कहता है कि जगत के अंत तक मैं सदैव तेरे साथ हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप अकेले नहीं हैं। आप परमेश्वर की मोहब्बत को आज से अपनी शक्ति बनाएं, अपनी ताकत बनाएं, अपना आनंद बनाएं, अपनी खुशी मनाएं। आप एक कहें कि मैं प्रभु में आनंदित हूं, बिकॉज परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं। कोई मुझसे मोहब्बत करे ना करे, कोई मुझे महत्वपूर्ण समझे ना समझे, कोई मुझे स्पेशल समझे ना समझे, कोई मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट दे ना दे, लेकिन मेरा प्रभु मुझे स्पेशल समझता है। मेरे लिए परमेश्वर की मोहब्बत, इसीलिए मेरे लिए भी परमेश्वर की मोहब्बत स्पेशल है। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता है। सो आखिरी वचन मैं पढ़ता हूं आज के संदेश का, इफिसियों 3 अध्याय उसकी 18 और 19। सब पवित्र लोगों के साथ भली बातें समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई और उसकी ऊंचाई और उसकी गहराई कितनी है, और मसीह के प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम को जब आप समझते हैं, उसकी गहराई को समझते हैं, तो बाइबल कहती है तुम भरपूरी से परमेश्वर की सारी परिपूर्णता से भरपूर हो जाते हो, परिपूर्ण हो जाते हो। मेरे प्यारों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप प्रभु के वचन पर, उसके प्रेम पर भरोसा करें, शक मत करें, बिल्कुल संदेह ना करें। वो जिंदा है, वो सामर्थी है और वो आपके साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अंत में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं, आप इनको लिख लीजिए। प्रभु का प्रेम हमेशा आपके साथ है। परमेश्वर का प्रेम आपकी शक्ति बने, परमेश्वर का प्रेम आपका आधार बने। आप ये समझ जाएं कि परमेश्वर की नजरों में आप स्पेशल हैं, आप अकेले नहीं हैं, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। और परमेश्वर का प्रेम आपको हर पाप, हर गुनाह से पश्चाताप करने के लिए विवश करता है। वो लेकर जाता है कि आप हर गुनाह से मन फिराएं। सो परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं। आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। बोले, परमेश्वर धन्यवाद, आपने मुझसे मोहब्बत की और मैं अब तक आपकी मोहब्बत से अनजान था, लेकिन आज प्रभु मैं आशीषमय हो गया जब मैंने आपकी मोहब्बत के बारे में जाना कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। आज से मेरी शक्ति, मेरा आधार परमेश्वर आपकी मोहब्बत है और आप मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। मैं आपके लिए स्पेशल और महत्वपूर्ण हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। पिता परमेश्वर, आपके सभी बच्चों के लिए दुआ करता हूं, इनकी जिंदगियों के अंदर आपका उद्धार, आपका प्रेम कार्य करे, हर बंधन टूट जाए, हर बीमारियां खत्म हो, हर नशा खत्म हो, हर पाप खत्म हो, हर जादू टोने की ताकत टूटे और परमेश्वर आपका प्रेम की गहराई को यह समझने पाए
कि आप इनसे मोहब्बत करते हैं। इतनी मोहब्बत के आपने अपनी जान भी दे दी। जब आपने खुद को ही दे दिया, जब आपने अपने इकलौते पुत्र को ही दे दिया, तो और सारी चीजें आप क्यों ना देंगे प्रभु? जरूर देंगे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए। एक एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी धन्यवाद हो। सारी महिमा आपको देते पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु का शुक्र है। हम लोगों ने परमेश्वर के वचनों से बहुत ही सुंदर बातों को सीखा, परमेश्वर के प्रेम के बारे में सीखा। प्रभु इन वचनों से आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।